सनंद ग्रंथ है और प्रकरण 30 है। खातर प्यारी रूहें मोमिना मैं कहूँ अरशा शब्द, बक्का शब्द कहे बिना उड़े न शरीयत हद। शुद्ध दुनी हद न बेहद, कौन रसूल कौन हम, कागज ले आया किनका कहाँ सो अरश खशम। ये शुद्ध किन पाई नहीं जो लिखी माहे कागज, ये सब खेले ख्वाब में कोई ना छोड़े हद। हद की बांधी सब दुनिया हक, हद की बांधी सब दुनिया हक तरफ न करे नजर, पीठ दे हद बेहद को यूं हादी हक देवे खबर। हा हा किने न पहुँचे पहचानिया, ये जो रसूल रहमान कहे किताब जाहिर सब पर ए मेहरबान। शब्द रसूल क्यों समझही, ये जो अल्लाह के कलाम। रसूल शब्द रसूल क्यों चिन्ही, ये जो चाम के दाम। ख्वाबी दम क्यों समझही, ये जो अल्लाह के कलाम। जो शब्द होए ख्वाब के तीन क्यों उपजे विचार, ये सब ढूंढे ख्वाब में मायने हवा नूर के पार। मायने हवा नूर के पार। परमादरणीय सुंदर साधु जी इन चौपाइयों द्वारा हम प्राण जी महाप्रभु का पहचान कर रहे हैं, शास्त्र का पहचान कर रहे हैं, पैगंबरों का पहचान कर रहे हैं, ऋषि महर्षियों का पहचान कर रहे हैं। तारतम वाणी है और ये श्रीराज जी महाराज परब्रह्म परमात्मा ने रूहों को अर्थात आत्माओं के उद्धार के लिए भेजा हुआ ये ग्रंथ है, दिया हुआ ये तारतम्य चिंतन है। इसलिए कोई भी सिद्धांत का सांगो पांगो परिचय होना जरूरी है। तो विशेष करके हमें 18,000 वाणी जो कहते हैं या 14 ग्रंथ जो कहते हैं, ये तारतम ज्ञान करते हैं, कहते तारतम का समझ जो बोलते हैं, तारतम महामंत्र बोलते हैं। ये धरती में एक ग्रंथों का परिचय, ये विचार का परिचय, ये समझ का परिचय कैसे हो सकता है, कैसे लोग इसको जाने। और आज तक 400 साल के इस इतिहास में सभी ने इस ग्रंथ को परिचय देने के लिए किसी ने सेवा के माध्यम से, किसी ने ज्ञान के माध्यम से कोशिश किया है। और जानने समझने वाले, वेदों के माध्यम से जागने वाले भी अंतिम में सेवा भाव परम गहनो योगी नाम अभ्यागमता, संसार के सेवा में लगे। कोई रोगी की सेवा करना शुरू किए, कोई अपंगों को सेवा करना शुरू किए, कोई मानसिक पीड़ित लोगों को सेवा देने शुरू किए। कुछ न कुछ परमात्मा का संदेश, वसुदैव कुटुंबकम, सारा विश्व ही मेरा परिवार है, ऐसे भाव से। तो महान ऋषियों को महान संदेश, मानव जाति की सेवा, प्रकृति की सेवा, इस क्षेत्र में आगे बढ़े और देश की सेवा, संस्कृति की सेवा, सभ्यता की सेवा, बहुत सुंदर सुंदर प्रसंगों को लेकर के महापुरुषों ने इस धरती पर, इस धरातल पर कार्य किया है। और आज भी ऐसे समाज सेवी लोग हैं। और परमात्मा अपने धाम में होंगे, लेकिन ये सारा संसार परमात्मा की लीला है, तो परमात्मा की सृष्टि को नहीं बिगाड़ना चाहिए। इसलिए गौतम बुद्ध जैसे भी अहिंसा परमो धर्म ऐसे में लगे, महावीर जैसे भी आए और दया करुणा के विषय में बात की। भगवान राम ने आकर के अवतार ऐसे ऐसे, भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर के ब्रज का प्रेम का उन्होंने प्रस्तुत किया। इन सब जो है
धर्मशास्त्र में, संतों के मुखारबिंद में, और ये प्रचार और आज की समाज स्थिति में लोग अशांति हैं। तो ये अशांति के इतने धर्मशास्त्र होते, परमात्मा का नजर इतना पढ़ने पर भी लोग अशांति क्यों हैं, लोग दुखी क्यों हैं? तो शास्त्रों में बताया कि कोई किसी को दुख नहीं देता है, लोग अपने कर्म से दुखी होते हैं, अपने कर्म से सुखी होते हैं। इसलिए ज्ञानी बनो, कर्म को कर्म में मत रखो, कर्म को परम मोक्ष का साधन बनाओ, ऐसे ऐसे ज्ञान। तो इन सभी धर्मशास्त्रों को कदर करते हुए आज से 400 साल पहले सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज विक्रम संवत 1638 में प्रकट हुए धरती पर। तो उनकी जो तपस्या है, 40 साल तक उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, गुरु के पास गए और गुरु से ज्ञान कैसे लेना इसकी शिक्षा दी। यानी परब्रह्म परमात्मा सदगुरु देवचंद्र जी माध्यम से हमारे पास प्रस्तुत हुए, मान के चलिए। इसलिए तारतम वाणी अध्ययन मनन निधिध्यासन करते समय हमें ये तो ज्ञान परमात्मा ने महामति मुखारविंद से अवतरित कर दिए, लेकिन इस ज्ञान को समझने के लिए उन्हीं परमात्मा ने यहाँ संसार में आकर जो लीला की, वो परमात्मा के आदेश से ही उसका साहित्य भी है, जिस साहित्य का नाम है वितक। तो अभी यत्र तत्र श्रावण महीना में श्री कृष्ण प्रामी धर्मावलंबियों के खजाना है, ये खजाना वितक सुनना और सुनाना, अर्थात बीती हुई बातें सुनाना। बीती हुई बातें सुनाना मतलब परब्रह्म परमात्मा ने ये सृष्टि रचना कैसे की, क्यों की, ये सारी बातें प्रामी धर्म का इस वितक मौसम पर हमें सुनने को मिलता है। इसलिए सिद्धांत में एक क्या दृढ़ विश्वास है कि जब पेड़ बड़ा हो जाता है और दूर दूर तक उसके डालियां फैल जाती है, ये विश्वास होता है कि जितने डालियां दूर जाती है उसका जड़ भी दूर जाता है, और जड़ भी उतना ही गहराई में जाता है, नहीं तो हवा तूफान आने से पेड़ गिरने का संभावना होता है। तो वितक ऐसा पर्व है, इस वितक पर्व में हम जब सुनते हैं तो वही उसीलिए सुनते हैं कि हमारा जड़ को मजबूत बनाने के लिए। धर्म तो फैल रहा है, यत्र तत्र चारों ओर फैल रहा है, लेकिन अगर जड़ मजबूत न हो, यानी सुंदर साथ में धर्म का सिद्धांत अगर मजबूत न हो तो क्या है, धर्म उखाड़ने का भी भय रहता है। ये सामाजिक वैश्विक रूप में देखते समय, इसको समष्टि रूप में देखते समय में भी और व्यष्टि में भी। व्यष्टि में भी क्या है कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति बड़ा हो रहा है, परिवार बढ़ रहा है, व्यक्ति बढ़ रहा है, और व्यक्ति अब जब बड़ा होता है तो घर में 8-10 जने पर घर में बैठ के क्या करे, कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए। तो बाहर कमाने को जाते हैं, कहीं दूसरी दुकान खोलते हैं या कोई वहां से बाहर निकलते हैं, तो एक परिवार बढ़ जाता है। वो परिवार बढ़ते समय में भी अगर परिवार का जो एक संस्कार मजबूत ना हो तो वो जहाँ गए वहीं खो जाता है। तो इसी तरह धर्म का भी विस्तार हो रहा है। सतगुरु के जमाने में 313 आत्माओं की जागनी हुई, महामती प्राणा जी की जमाते 5000 ने तारतम सुन रहे थे। तो आज के तिथि में ये 250-300 साल में जो भी आज फैलाव है, ये सब आगे वालों ने यही वितक सुना करके प्रचार करते हुए तो बढ़ तो रहा है। बस हमें ये भी चिंता रखनी है कि हम जो है धर्म के गहराई में कितने मजबूत से हैं। तो व्यक्तिगत भी और व्यष्टिक भी और समष्टि हिसाब से भी हमें इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे आगे वालों ने
स्वयं महामती प्राण जी ने धाम जाते जाते कहा कि हे लालदास तिमीले अब के गर भन्दाखेरि अब आपको क्या करना चाहिए हे लालदास जी महाराज, आपको अब जो है वितक इतिहास लिखनी चाहिए। तो लालदास जी महाराज ने चिंतन करते हुए कहा कि हे धामधनी, आपका आज्ञा को मैं पालन करने तैयार हूँ, लेकिन 1728 में आप जब ठटा नगर आए तब मेरी जागनी हो गई। उससे पहले के सदगुरु की कहानी कैसे मैं श्रवण कराऊं, कैसे मैं लिखूं? तो प्राण जी ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम लेखनी बनो, मैं लेखक बनूंगा, लिखने वाला हम रहेंगे। फिर लालदास जी महाराज ने कहा मेरे चिंता की विषय कहाँ रही अब तो कहने का मतलब है कि हम भी तक से श्रवण कर रहे हैं कि सदगुरु महाराज को 3 बार में जब अंतिम बार दर्शन दे करके कहा कि तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, इसका मतलब सदगुरु महाराज से जो भी एक्टिविटी हुई परब्रह्म परमात्मा से ही हुई। फिर वो दैवत महामती प्राण जी पर प्रवेश हुआ तो प्राण जी महाप्रभु से जो भी कार्य हुआ, एक विशेष कार्य महामती प्राण जी के समय काल में हुआ जो 1715 में ये वाणी का अवतरण हुआ। तो वही वाणी को प्राण जी महाप्रभु अपने जोश द्वारा, मतलब राज जी अपने जोश द्वारा प्रकट करते थे, होश में आकर के उसको मनन कराते थे, स्वयं मंथन करते थे। इस तरह से ये जो ज्ञान फैल रहा है और तत्कालीन समय में 1748 में वाणी पूरी हो गई और 49, 50, 51 में तो सदगुरु में प्राण जी महाप्रभु शरीर भी शांत हुआ। अब तत्कालीन मोमिनों ने इस ज्ञान को प्रचार करते हुए आज हमारे बीच दिव्य परम धाम का संदेश हमारे हृदय में हमें मिला और उसी में हम डूब रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, वितक का मौसम चल रहा है, आप जहाँ जहाँ भी हैं अपने क्षेत्र में वितक श्रवण जरूर करें। आजकल YouTube के चैनल से भी चल रहा है और ऑनलाइन भी लोग सुन रहे होंगे। लेकिन एक चीज आप ध्यान देना कि जिससे सुन रहे हैं, जिसको जहाँ प्रस्तुति अच्छी है, जो भी है सभी अच्छी है, लेकिन फिर भी अपने को जो समझ में हिसाब से जो जमता है, एक स्टैंडर्ड लेना, मतलब एक मजल, एक टाइम का मजल जो है, चाहे ऑनलाइन में सुन रहे हैं चाहे ऑफलाइन में गांव घर में ही सुन रहे हैं, यथास्थान जो सुन रहे हैं वो कंटिन्यूटी जरूर सुनना। ऐसा नहीं कि सोमवार किसी का सुन लिया, मंगलवार और किसी का सुन लिया, बुधवार और किसी का सुन लिया, ऐसा नहीं, फिर आपका वो धारा प्रवाह जो टूट जाता है। एक स्टैंडर्ड लेना है आपको, उसके बाद उसको कम से कम, उसके बाद फिर दिन भर में टाइम अलग अलग रहता है, तो अलग अलग टाइम से अलग अलग आप समय है आपके पास, तो 24 घंटा में एक ही घंटा क्यों होगा? 1 घंटा वो कंपलसरी है जो लाइन पकड़ेंगे आप। उसके बाद हाँ अलग अलग भी ले लें, लेकिन वो एक वाला मत छोड़ना, क्योंकि इस महीना भर में उमरकोट से यानी परमधाम से मूलमिलाव से प्रेम समाज शुरू होकर के उठ कर नई जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार तक जाना है। इसलिए उस चीज को श्रवण करके हृदय में जैसे धर्म का मेरुदंड है ये वितक, तो आप उससे ही आपको तारतम वाणी का परिचय भी आता जाता है और सुनते सुनते ही हमारा अंतर रूह तक, आत्मा तक इसका आवाज पहुंचानी है। तो वितक से ही आप रास ग्रंथ, प्रकाश ग्रंथ, कलश ग्रंथ का ज्ञान आपको होता जाएगा। जो जिनको 14 ग्रंथ का ज्ञान हो गया है, जिनको सारा वितक का ज्ञान हो गया है, वहाँ आदरणीय सुंदर साथ को भी ध्यान द्वारा, चिंतन द्वारा अपने जाने समझे सुनी हुई बात को जीवन में एक ढांचा में उसको डालना होगा और जीवन धन्य बनाना होगा। आइए सानंद ग्रंथ का परिचय हम चौपाई को देखते हैं।
और आप इस क्लास से या ये जो प्राचार्य महेंद्र महाराज जो आप लोगों के साथ हैं, जो इलम परंपरा को कायम रखने में जो परिश्रम कर रहे हैं, हमारा एक ही मकसद है कि राजी की वाणी महामती प्राण जी मुखारविंद से जो उतरती थी उसको प्राण जी महाप्रभु फिर ध्यान में बैठ करके चिंतन करते थे। उसके बाद अपने जमाने के उन मोमिनों के साथ प्राण जी चर्चा करते थे। बस यही सुंदर भाव है कि इसी को हम उजागर करने के लिए सुंदर साथ के साथ हैं। तो हमारा प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र रायगढ़, श्री कृष्ण प्रणामी साधनालय रायगढ़ में उसी परंपरा को इच्छुक और जिज्ञासु आत्माओं के लिए वो खुराक कोशिश करते हैं। तो ये फिर ऑनलाइन का समय आ गया, यूट्यूब का समय आ गया, हमने उसमें भी ये रखने का राजी महाराज ने व्यवस्था कर दिया है। तो यहाँ आपको सिर्फ यही मिलेगा कि महामती प्राण जी के मुखारविंद से जब उतरती थी तो प्राण जी कैसे उसको समझाते थे, कैसे समझना चाहिए वो तरीका देते थे। उसी को बोलते हैं इलम परंपरा। एक जैसे आपको सुखदेव महाराज व्यास जी के मुखारविंद भागवत उतरी, भागवत आया, भागवत ग्रंथ का ज्ञान आ गया, उसको एक सुखदेव परंपरा है, उस चीज को सुखदेव ने बहुत शांत स्वभाव से उस भाव को आगे रखने की कोशिश की। और एक नारदीय परंपरा है जिसमें संगीत के माध्यम से गा गा करके उसको ज्ञान को आगे बढ़ाया है। इसी तरह महामती प्राण जी के मुखारविंद से उतरी वाणी को प्रवचन के माध्यम से, सेवा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया है। तो संसार में ज्ञान का मार्ग है, प्रेम का मार्ग है, कर्म का मार्ग है तो सभी में है, सभी में सब है। ज्ञान मार्ग को भी प्रेम भी चाहिए, कर्म भी चाहिए, कर्म मार्ग को भी ज्ञान भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, प्रेमी को भी ज्ञान भी चाहिए, कर्म भी चाहिए। तो एक व्यक्ति एक ही में स्थिर नहीं रह सकता है ना, तो रखना होता भी नहीं, सभी का मिश्रण होकर के जाता है। फिर भी उसमें एक चीज विशेषता जो रहती है उसी को हम उसी को लेकर के लोगों ने ज्ञान मार्ग, प्रेम मार्ग और भक्ति मार्ग की बात कही है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस तरह से मजल आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ धामधनी का संदेश जो आया है सनंद ग्रंथ है, और इसमें देखने का और चौपाई बहुत सरल है, सर्व शब्द कठिन नहीं है, लेकिन इस किस प्रसंग में प्राण जी महाप्रभु द्वारा चौपाई प्रकट हो रही, क्या समझाने के लिए, और ये किससे प्रेरित है इस चीज को, और इसको न समझ पाने के कारण लोगों ने इसको अपने बुद्धि का अर्थ लगा करके भी सीधी भाषा में कहे तो प्राण जी का बदनाम करना, संस्थाओं का बदनाम करना, धर्म का बदनाम करने में लोग लगे हुए रहते हैं। हालांकि उनके उससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन चिंता इस चीज की है, जब हाथी जब रास्ता में निकलता है तो कुत्ता भौंकते हैं। हालांकि हाथी को कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन कुत्ता बेचारा दुखी होता है, उसका मुंह भौंक भौंक करके उसका दुख होता है। बेचारा वो अपना ढूंढ के खाता है, मेहनत करके खाता है, और खर्चा वो कहाँ लगा रहा है, हाथी की मस्ती में। वो हाथी का मस्ती कुछ होने वाला तो है ही नहीं,
हैं। इसीलिए हम उन बेचारा लोगों के लिए प्रयास करते हैं कि महामती प्राणनाथ जी के ऊपर प्रसंग समझ करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। बस उनके लिए भी हम इसको इस माध्यम से, चौपाई के माध्यम से उनको भी समझाने का कोशिश करते हैं। देखिए चौपाई क्या कह रही है कि जो दम होए ख्वाब के तिना क्यों उपजे विचार, ये सब ढूंढे ख्वाब में माए ने हवा नूर के पार। ये सांचा नूरी साई का, ये कौन? सानंद ग्रंथ है और सानंद ग्रंथ का 30वां प्रकरण है और इसका हेडिंग है सानंद इमाम रसूल की बात है। कुरान में इमाम शब्द है, रसूल शब्द है। जैसे वेदों में परमात्मा शब्द है और बुद्ध अवतार शब्द है और ऋषि महर्षि ये सब है, तो हमें वेदों से पता चलना चाहिए कि ऋषियों ने क्या ज्ञान दिया है, बस इतना ही तो समझना है। इसी तरह महामती प्राणनाथ जी एक पूर्णतम स्वरूप है और अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज का साक्षात स्वरूप है, और जिनके द्वारा खेल बना, जिसके द्वारा शास्त्र आया, तो वही स्वरूप जो है तारतम्य ज्ञान लेकर के वेद कतेब दोनों को आंटी खोल रहे हैं। ये महामती प्राणनाथ जी का स्वरूप है। तो अभी प्रसंग चला, जैसे अभी तक श्रवण कर रहे हैं, जब प्राणनाथ जी दिल्ली पहुंचते हैं, देखना 1736 में जब औरंगजेब बादशाह को समझाने का प्रसंग जब आता है, धरती में शांति लाने की जब बात होती है, तो अगर रावण का जो बदमाशी या अत्याचार न होता तो भगवान राम का अवतरण नहीं होता। हालांकि भगवान राम भी उसी विष्णु का ही स्वरूप है और रावण भी विष्णु का ही स्वरूप है। धरती में क्या नाटक कर रहे हैं? नाटक ये चीज कर रहे हैं कि जीव को उद्धार करने के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही कृष्ण के समय में कंस थे और कंस के अत्याचार न होता तो श्री कृष्ण को जोश आवश भी नहीं आता। ऐसे ही उस दिव्य महाकारण में ब्रह्मात्माओं को खेल में आने का प्रसंग शास्त्रों में है। तो वही परब्रह्म परमात्मा जिन्होंने अक्षय द्वारा खेल बनाया, जिन्होंने ब्रह्मात्माओं को खेल में भेजा, बस वो प्रसंग को समझे बिना शास्त्रों का और ऋषियों का परिचय नहीं होता है। तो सानंद ग्रंथ में महामती प्राणनाथ जी को विचार पहुंच गया अरब की भूमि में कि मोहम्मद साहब का ज्ञान में क्या है। कोई भी ऐसा अवतार पैगंबर इतना जैसा ज्ञान तो नहीं देना चाहिए कि धरती में जिसको मारो काटो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने उनका साहित्य को मांगा। पित्त का मौसम चल रहा है, ताजा ताजा है, आप ध्यान से सुनना। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने जब उस चीज को उन्होंने एकदम अपने ब्रह्मात्माओं को, अपने जागृत आत्माओं को लेकर के जैसे उन्होंने देखने की कोशिश की, तो वहां नहीं मिला, तो परब्रह्म परमात्मा की वर्षा हुई। कुरान में ही कहानी आती है, जब मूसा पैगंबर तत्कालीन राजाओं ने बहुत सताया तो मूसा पैगंबर प्रकट हो गए और उन्हें समझाने की कोशिश की, तो उनको तो भगा दिया गया। तो परमात्मा ने कहां कहां कठिनाइयों से उनको बचाया है। ऐसे बहुत सारे कहानी। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु भी वैसे ही लालदास जी महाराज ने कंपैरिजन करके ही बताया। मूसा पैगंबर को एक साथी चाहिए और फेरून राजा से लड़ करके वहां पर सत्य का स्थापना करना चाहते थे, तो हार रहे थे बार बार। तो खुदा से आग्रह करते हैं कि मुझे एक भाई दे दो, मुझे एक मित्र दे दो। तो उनको हारून एक दूसरा राजा मिल गया, जिससे मिल करके मूसा पैगंबर फेरून को हराया है। तो लालदास महाराज ने तो कहा भी पिता कि हे महामती प्राणनाथ जी, ये मूसा पैगंबर जैसे आप हैं, आप भी एक मित्र को ढूंढ रहे हैं। सदगुरु महाराज ने बोला था कि शाकुंभल शाकुंडल की आत्मा की बात की है, हो सकता है शाकुंडल छत्रसाल जो है ये आपके लिए हारून हो सकता है, और हो सकता है वो फेरून को औरंगजेब बादशाह का परिचय दिया जाए। देखिए, तो पिता का एक
कण कण जब स्टेप स्टेप जब समझ जाएंगे तो किस परिवेश में चौपाई उतरी है, तो तारतम बानी को समझने के लिए गीत जो बीतक जो एक आईना के भांति आपको नक्शा आ जाता है। जब हर कोशिश करने पर भी उन्होंने अपने साहित्य को, तुम चोटी रखते हो, तुम जनेऊ पहनते हो, तुम कैसे, तुम तो शैतान हो हमारे सिद्धांत में, तो शैतान को हम अपने होली कुरान, पवित्र कुरान कैसे दे सकते हैं? ऐसे बातों आने पर ब्रह्मा जी महाप्रभु को ऐसा लगता है इनकी चीज अंदर क्या है, जो फिर सुनने में आता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने से सब धरती पवित्र हो जाता है। तो इनका ला इलाहा इल्लल्लाह तो हम हर मस्जिद से सुन रहे हैं, हमारे कान में जा रहा है, हिंदू के कान में भी जा रहा है, फारसी के कान में भी जा रहा है, ईसाई के कान में भी जा रहा है, तो फिर वो शैतान कैसे होते हैं? कान में जाने पवित्र नहीं हुआ। तो राजी महाराज देख रहे हैं मूल मिलाव में कि ये ब्रह्मात्माएं खेल में गई है और ब्रह्मात्माएं अलग अलग रोल जमा रहे हैं सृष्टि में। तो राजी महाराज हंसते हैं, हंसने में आ गया खेल। मैंने बोला तो था ये संसार विचित्र का है, धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे, अपने आप को भूलोगे, क्या नहीं बताया था। अभी हम बीतक सुन रहे हैं, वास्तव में बीतक तो राजी महाराज ने पहले ही सुना दिए, राजे ने बीतक पहले ही सुना दिए, लेकिन राजे ने सुनाया वह बीतक दुखदायी था। ये सुनाया था ना, खेल में जाओगे, धाम को भूलोगे, धनी को भूलोगे, दुख पाओगे, ये दुख का बीतक था। लेकिन धनी बड़े कृपा, हमको खेल दिखाना का आजामती पहले पधारे श्री राज, ऐसे दुखदाई में भी स्वयं सदगुरु बन के आकर के फिर बीतक सुना रहे हैं उस दिव्य परम धाम सुख आनंद ही आनंद का बीतक सुनाए जहां से आ रहा है। हमें पहले सुनाए थे बीतक खेल के विषय में, अब यहाँ आकर के परम धाम के विषय में सुना रहा है। दुख कौन उठा रहा है? राजी उठा रहा है, हम तो क्या उठा रहे ना, हमने जानबूझ करके खेल मांगा है, राजी ने मांगा है। अब यहाँ से निकलने के लिए हम जितना भी संसाधन करें, राज्य की कृपा न हो, उनकी मेहर न हो, तो उठने का उठ भी नहीं पाते। इसलिए अंदर में तो हम तो हाथ हुकुम के हाथ। इसीलिए धनी ने मोह सागर के प्रसंग में 1722 में जब दीप बंदर पहुंचे तो जयराम कंसरा भाई को समझाने के प्रसंग में वहीं पर उन्होंने पूरा तमाशा देखा खेल का और बोला, कृपा करो समझ धनी, सिखा मन देव सो अति घनी, आइन से लियो सो हमारी सार, तो मोजल तरसों पार। हे राजी महाराज, ये आपका मोजल जो है बहुत खतरनाक है। तो प्यारे सुंदर सा जी, हमने जितना जितना अक्षर ब्रह्म के विषय में जाने की कोशिश की है, परम धाम से हमारा चित्तवृत्ति बाहर आ गया, गए आए कहीं नहीं है, बस ध्यान जो है परम धाम से हट करके खेल में आया। अब खेल में राजी महाराज ने तारतम बानी द्वारा जो कतेब का प्रसंग भी रख दिए हैं, वेद का प्रसंग भी रख रहे हैं, और दोनों प्रसंगों को लेकर के फिर क्या कहा, तुम ये वजूद को भी छोड़ो, ये शरीर को भी छोड़ो, तुम्हारे रूह वाली भाषा और ये आत्मा वाली भाषा को पकड़ो, बात एक ही है। अब तुम रूह के शब्दों से भी वही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा रस अजीम की चिंतन करो। उनके लिए फिर जो है धनी ने फिर खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार सिंधी जैसे ग्रंथ बिल्कुल सिर्फ ब्रह्मानंद रस को पिलाया है। तो प्रसंग चल रहा है सानंद, जिस तरह से रास प्रकाश ऋतु कलश ये ग्रंथ बिल्कुल वैदिक परंपरा के अंदर आकर के प्रेम क्या चीज है और वो प्रेम और ज्ञान के विषय में उन्होंने वैदिक में क्या ज्ञान है और उस ज्ञान से प्रेम को कैसे पकड़ना, वो परमात्मा का परिचय दे देते। तो प्रसंग आ गया कतेब का, ब्रह्मा जी दिल्ली में यही ढूंढ रहे हैं कि अत्याचार क्यों कर रहा है, क्यों सता रहा है, इसका असली ज्ञान क्या है। तो फिर राजी महाराज ने कृपा की, हे इंद्रावती आत्मा, तेरी इच्छा और तेरे उद्देश्य को देखते हुए अब मुझे खजाना देना पड़ेगा। जैसे मैंने शास्त्रों का खजाना कलश में रख दिया, ऐसे ही मैं जो है ये कतेब का खजाना वास्तविक टीचिंग जो है खुदा का, वो मैं तुम्हें देता हूँ। तो प्रसंग तो ग्रंथ आ गया सानंद ग्रंथ। तो प्यारे सुंदर शाह जी, सानंद ग्रंथ, खुलासा ग्रंथ, मार्फत ग्रंथ,
क्यामत नामा ग्रंथ, ये 4 ग्रंथ है ना सुंदर साथ जी, ये जब आप पाठ करने बैठेंगे या उस चौपाई को पाठ करने बैठेंगे तो आप दिल दिमाग बना के बैठना, क्या बनाना कि अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा से आयु ब्रह्मात्माएं इस 4036 वर्ण में कहीं भी होते हैं, अगर एक भी आत्मा अगर उस क्षेत्र से आ रहे हैं तो उनके लिए उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना जो रास प्रकाश कलश ग्रंथों से वैदिक ज्ञान द्वारा निशंक बनाने में जितना मेहनत पड़ता है, एक भी आत्मा अगर उधर आई है, उस सिलसिला से आई है, उस श्रृंखला से आई है, तो उनका भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा। बस एक ब्रह्मात्मा के लिए प्राण जी मेहनत कर रहे हैं, राजी महाराज मेहनत कर रहे हैं, तो हम उसी श्रृंखला के हैं कि उन आत्मा को, उन सखी अगर एक भी है तो राजी महाराज के नजर उनके ऊपर है। हम बार बार बोलते हैं धान में ही पानी लगाना है, लेकिन अन्य झाड़ भी आ जाते हैं। इसी तरह मेहनत उन ब्रह्मात्माओं के ऊपर है राजी की, बस अब उसमें जीव भी आएंगे, ईश्वरी भी आएंगे, धरती के जड़ चेतन को मुक्ति देने का ये प्रसंग आ गया है। तो अपने आप को सिर्फ वहीं पर खड़ा करके प्रसंगों को समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए सनंद ग्रंथ के ऊपर हालांकि 30 प्रकरण जा चुका है, 29 प्रकरण तक हमने इस चीज को बार बार हाईलाइट किया है, क्योंकि चौपाई बहुत सरल है, लेकिन चौपाई के पीछे का स्क्रीन जो प्राण जी के हृदय का जो भावना है उसको दर्शन करना होगा। जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, ये साचा नूरी साई का, ये मतलब मोहम्मद साहब इस ग्रंथ में, ये सांची जो है सच्चा नूरी है, साई का, परमात्मा का सच्चा अंश है मोहम्मद साहब। कैसे चला? प्राण जी को पता चला कि तत्कालीन मुसलमानों को खुश करने के लिए ऐसे ही प्राण जी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्राण जी को इसे खुश करना नहीं है। प्राण जी तो कहते हैं गुण मुख बोली भलो न मनाओ, अगुण न राखो छानो, सतवानी देवानी सतवाको, दुख मानो तो मानो। उनको दूध का दूध, पानी का पानी अलग करना है, किसी को घुसपेश करने की उनको सवाल नहीं। उनको जो शब्दों को देख करके प्राण जी को लगा कि ये 1.25 लाख पैगंबरों में से मोहम्मद जो पैगंबर है, इन पैगंबरों के अंदर खुदा का कुछ न कुछ संदेश और उनका अंश है। जैसे कलश ग्रंथों से, वैदिक ग्रंथों से प्राण जी ने सबका ज्ञान को टटोला, उनको 5 रत्न मिल गए वहां से, जिसको पंचवासना बोलते हैं। एक भगवान जी वैकुंठनाथ, महादेव जी भी इनके साथ, सुखदेव सनकादिक द्वय, कबीर भी तो पहुंच पाए। देखिए तो यहाँ पर आपने विचार नहीं किया प्राण जी के हृदय के विषय में? इतने पैगंबर, इतने ऋषि महर्षि जो भी हुए, प्राण सबको कदर कर रहे हैं, करते हुए अंत में 5 रत्न मिल गया। कैसे पता चला? जिनके शब्द से जो है हद से परे बेहद की बात कही है और सृष्टि उत्पत्ति की बात कही है, तो प्राण जी बोलते हैं इनके शब्दों में दम है, ये बेहद से है। अर्थात अक्षर के अंतस्करण के वृत्ति है, ये जागृत की वृत्ति है। जैसे हम जब सो जाते हैं, हमारे में जागृत में हमारा 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, और 5 ज्ञानेंद्रिय में से श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, और हमारे बुद्धि भी उसके अंदर सूक्ष्म है। जब हम सपना में जाते हैं तो वहां को अग्नि देख करके हम जा करके अग्नि को पकड़ना नहीं जाते, हालांकि सपना का ये अग्नि जो है हमको जलाता है, ये ज्ञान कहाँ से गया? हम भागते हैं, आखिर ये भी तो बुद्धि है, ये ज्ञान कहाँ से गया? तो जागृत से गया। ऐसे ही अक्षर ब्रह्म के बेहद का ज्ञान धरती में कैसे आया? तो इन्हीं ज्ञानेंद्रियों से आया, अर्थात यही अक्षर ब्रह्म के ये वृत्ति है, ज्ञान की वृत्ति है, इनसे ये ज्ञान आया। तो इसी तरह मोहम्मद साहब को, कुरान को जैसे ही प्राण जी महाप्रभु ने देखा, यानी जब उनका ज्ञान सनंद ग्रंथ में आया, तो ग्रंथ में वो जोश की वाणी जब आती है तो प्राण जी उसी को देखते हुए जोश में ही व्याख्या हो जाता है कि इनके अंदर जो ज्ञान है, ये ज्ञान परब्रह्म परमात्मा का हॉटलाइन से आया है। इसलिए उन्होंने कहा ये सांचा नूरी साई का,
इनके शब्द अगम, इनके शब्द अगम है। ये धरती के बुद्धि से गम नहीं होगा, पता नहीं चलेगा। इनको समझने के लिए परब्रह्म परमात्मा के पार का ही शक्ति चाहिए। ये इस तरफ सपना की बुद्धि की इसे अर्थ नहीं होगा। प्राण जी इस तरह से इसका मतलब ये नहीं कि आपको बस कुरान पकड़ना चाहिए और आपको उस कुरान की आरती करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं है। प्राण जी बोल रहे हैं उसका कुरान का जो मूलतः जो ज्ञान है उसको जानकारी दे रहे हैं। बाद में तो उनका ही प्राण जी ने सीधे आप भी तक में देख लेना, शेख खिदर जैसे, नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद जैसे लोगों ने प्राण जी को पहचाना, उन्होंने कुरान को छोड़ दिया। उन्होंने कहा कुरान लेके गए। वो खुद जो है कि कुरान में अरसाजिम खुदा की बात है और अंतिम जमाने का खाविंद की बात है, वो आप मोहम्मद प्राण जी हो करके उन्होंने कुरान को छोड़ दिया और उन्होंने तारतंबानी को उठाया। जब वो साक्षात उस समय के ज्ञानी जो जान मोहम्मद जो नाम प्राण जी के शिष्य बने, वो तो कुरान के तालीम देने वाला है। तो वो भी प्राण जी के शरण में आकर के जो अभी तक जो एक साक्षी में ही हम बैठे थे, लेकिन साक्षी देवा साक्षात स्वरूप जो है अंतिम जब खाविंद मोहम्मद प्राण जी जब प्रकट हो गए, उस अरसाजी में खुदा प्रकट हो गए हैं, तो उन्होंने छोड़ दिया। हमें ये भी संसार को नहीं बोल रहे हैं कि मुसलमानों को भी नहीं बोल रहे हैं कि तुम ये कुरान छोड़ो, हम ऐसा नहीं बोल रहे। प्राण जी बोल रहे हैं तुम कुरान को समझो, समझोगे तो पहुंचोगे। इसी तरह उन्होंने भागवत वाले को भी बोला कि आप भागवत को अच्छी तरह से जान रहे हो, बहुत बड़ी बात है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन भागवत में जो कृष्ण तत्व है वो रासलीला के पश्चात कहाँ गए? रासलीला खत्म हो गई तो वो जो प्रेम का शक्ति कहाँ चली गई, उसको पता लगाओ। तो ब्रह्मा जी का यही संदेश है। अंतिम में जो महामती ब्रह्मा जी के सानिध्य में जो पहुंचते हैं उनके ज्ञान के माध्यम से, तो वो परब्रह्म परमात्मा के धाम में रहते हैं। उसी को कुरान अरसाजिम कहता है और उसी को जो है वेद जो है परम धाम कहता है। उसी को अलग अलग भाषा से प्रस्तुत किया हुआ है। इसलिए तो ब्रह्मा जी में के ज्ञान जो है पूर्णमदः पूर्णमिदं का अर्थ अलग जाता है। तो वही बात बता रहा है। इतने नजदीक से चौपाई देखने के बाद उसी चौपाई को उसी के ऊपर पीछे लग करके उसको निंदा करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं। प्रसंग को आगे पीछे देखना होगा। तो उन्होंने ये साचा नूरी साई का प्राण सुखदेव महाराज को क्या बोला? सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम त्रिगुण पास, प्रेम से ब्रह्म सृष्टि में जो खेलत स्वरूप प्रदरास। यहाँ वेद व्यास सुखदेव महाराज को प्राण जी ने कितना भाव और श्रद्धा के साथ उन्होंने उठाया। सुख व्यास कहे भागवत, जाओ सुखदेव महाराज से भागवत से पूछो, प्रेम का उन्होंने बताया। ऐसे ही मोहम्मद साहब को बोल रहे हैं, इनके संदेश का पता चलता है कि ये अंश जो है ये नूरी अंश है, परमात्मा का अंश है इसके अंदर। उन्होंने कहीं कहीं शब्द इस तरह से प्रयोग किया है और कहते हैं कि फिरस्ते आदम जो मिलो। हाँ, मैं तो गारंटी के साथ बोलता हूँ मुसलमानों, तुम्हारे अंदर जो खजाना है ना, जो कुरान जो मोहम्मद ने लाया है, उसके अंदर शरीयत भी है, तरीकत भी है, हकीकत है, मार्फत के लिए भविष्यवाणी है। और तुमने क्या किया? खाली शरीयत को पकड़ करके बस मारो काटो, ऐसी जो जो कुरान में बताया नहीं है उस हिसाब से तुमने पता नहीं मन घड़ंत कहाँ कहाँ क्या क्या डाल दिया। हिंदुओं का वेद का भी तो मंत्र जितना है, उसके बाद तो ऋषियों ने अपने अपने स्वाद के हिसाब से मंत्र जोड़ते गए और इतना लंबा बनाए। चर्चा होती है उस वैदिक सिलेबस में, ये तो पुराने लिपि में नहीं था, पता नहीं किसने डाल दिया, ऐसे बोलते हैं। और कितने हटा दिया जो समझ में नहीं आया। इस तरह से हर सिद्धांत के अंदर अंदर राम तेरी गंगा मैली हो गई। तो प्राण जी कहते हैं जो अलफ लाम मीम जैसे जो शब्द है प्राण जी ने, उसके पीछे तो बहुत गहरा अर्थ मिल गया। जैसे गायत्री मंत्र कब से हिंदू लोग सुन रहे थे और उसी गायत्री मंत्र के अंदर फिर वही लोग गायत्री मंत्र के अर्थ करने वालों भी फिर बेहद की बातें जोड़ते हैं। ऐसे ही कलमा का भी तो वही है, ला इलाहा इल्लल्लाह। प्राण जी को जैसे सुनने में आया, सीरियसली जब कोइंसिडेंस हुआ मेरता में, अरे ये तो 6 अक्षर उत्तम पुरुष की बातें जो गीता में ऐसे ही बोल रहे हैं, नहीं इनके अंदर जाना चाहिए, इनके अंदर घुसना चाहिए करके जब खोजी में चले गए
तो बोलते हैं कि फिरस्ते यानी देवी देवता सब लग जाओ, आदम स्वयं नारायण भगवान ही उपस्थित हो जाए। हमारे वैदिक ग्रंथ में आदम शब्द के इक्वलिटी में लेंगे तो आदि नारायण जैसे अर्थ निकलता है। उनके आदम हवा सृष्टि का आदि पुरुष मानते हैं। वो आदि पुरुष ही मिलो और उनके सृष्टि के फिरस्ते सब मिला जाओ। कीना निकसे न मुखदम, किसी के मुख से ये जो मोहम्मद साहब को कुरान का शब्दों का अर्थ करने का दम नहीं हो सकता है। इतना मतलब ये क्या क्या समझा रहे हैं कि कुरान में मार्फती शब्द इतने महान शब्द है जो कोई अर्थ नहीं कर सकता है, ऐसी बात बोल रहा है। अरे कोई नारियल खाने को देता है तो नारियल का अंदर का रस खाते हैं ना, बाहर का तो नहीं खाते हैं। ऐसे हर धर्मशास्त्र के अंदर गुह्य अर्थ छुपा हुआ है। उस गुह्य अर्थ को जो है समझने के लिए कोशिश करना है। वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप रसूल नहीं हद का, उन्होंने कहा कि रसूल जो है ना इस हद का नहीं है। शरीर संसार ये संसार के नहीं है, हद के नहीं है। इनो अरस अजीम असल, इनके अंदर तो अरस अजीम असल ब्रह्म धाम का जो है इनके पास है। सुंदर साथ जी आप वीडियो ऑफ करो ना, वीडियो क्यों ऑन कर रहे हो? मीन प्रसाद तिमल सिन्हा जी आप अपने कैमरा का वीडियो ऑफ करिए। आप रसूल नहीं हद का, इनो अरस अजीम असल, इनके अंदर जो वैदिक मंत्र में उत्तम पुरुषस्तु अन्य गीता जो कहती है अक्षरात परतर ऐसे बोलते, वो धाम को कुरान में अरस अजीम करके कहा है। ये उसी धाम से इनके पास आया है। दुनी सुरैया उल्लंघन आ सके। और दुनिया को देखा जाए तो ये तारतम्य टर्मिनोलॉजी है जिसमें सुरैया शब्द का अर्थ ज्योति स्वरूप माना जाता है। ज्योति स्वरूप मतलब 14 लोक अष्टावरण ये जितने हैं ये शेष नारायण भगवान के चेतन है। तो शेष नारायण भगवान के चेतन को ज्योति स्वरूप कहा जाता है। कहने का मतलब है अक्षर का सपना का स्वरूप नारायण, नारायण का जो सपना का स्वरूप जो है शेष नारायण, शेष नारायण के जो चेतन को ही सूर्य माना जाता है। यानी चेतन तो चेतन है लेकिन रिफ्लेक्टेड चेतन है, उसी को बोलते हैं ज्योति स्वरूप। उसी को कुरान में सुरैया करके कहता है। चेतन का चेतन की भाषा है, लेकिन एकदम जैसे सूर्य का रिफ्लेक्शन दीवार के आईना में पड़ता है, आईना से रिफ्लेक्शन फिर उस दीवार में पड़ता है, ऐसे चेतन का भाष जो है चेतन का भाष का ही विषय है। वहां से कोई नहीं उसका नाम करके कोई नहीं गया है दुनिया वाले संसार में। दुनिया सूर्य उल्लंघन ना सके, पूरी हद की भी नहीं अकल। वो जो सारी सृष्टि क्षर पुरुष का ही जो लीला है उसको भी दुनिया समझ नहीं सकती। तो ये मोहम्मद साहब हमें नासुद से मलकुत गया, मलकुत से जबरत गया, जबरत से लाउद गया, लाउद से हवत गया, वहाँ खुदा से बात की, जुल्फिकार रहा और उन्होंने 90,000 हरफ सुनाया और मार्फत के लिए खुदाएंगे बोला। ये सब बेहद में भी पराकाष्ठा के खुदा के साथ की बात है और वो बात रख दी है कुरान में। तो अब दुनिया वाले क्या समझेंगे? तो प्राण जी हैरान हो चुके हैं कैसे इन चीज को समझाऊं। न मेरी बात को सुनते हैं मानते हैं, न वो खुद अकल दौड़ाते हैं। मैंने बोला ना एक गुरुकुल में डाल दिए थे लड़का को, तो 50 दिन बाद गए पिताजी लड़का का क्या हाल चाल है पूछने के लिए, और गुरु तो अच्छा वो लड़का आपका लड़का है ना? हाँ बहुत अच्छा है। तो वही बात का उसकी क्या विशेषता रहा है, क्या होगा वो चीज? बहुत अच्छा है लड़का, लेकिन है क्या है कि उसकी विशेषता एक तो खुद समझ करके करता नहीं है, दूसरी बात जो है उसकी विशेषता कि बताने पर नहीं मानता है। न बताया हुआ मानता है और न खुद जान के करता है। तो बात खत्म तो हो गई, और क्या चाहिए उसकी, है ना? है ना? ऐसे ही महामती पंडित जी बोलते हैं ना, ये खुद कुरान को समझते हैं और न बताया हुआ मानते हैं। मोहम्मद ने जो भविष्यवाणी दी है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते हैं। इस तरह से प्राण जी फिर भी
अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं। ये शब्द पार बेहद के, मोहम्मद के कुरान के शब्द जो है बेहद की, ये शब्द पार बेहद के भी पार का शब्द है ये, यानी अक्षरधाम से परे की बात है। ताकि मायने कर सोए, उसका अर्थ तो वही कर सकता है जो वही के हैं। शब्द मोहम्मद जाने मेहदी, इसलिए मेहदी इस प्रकरण का हेडिंग है इमाम और रसूल, दो शब्द है। मोहम्मद ने कहा है कि मेरे जाने का 1000 साल बाद रूह अल्लाह आएंगे, वही इमाम मेहदी कहलाएंगे, बोला है। ये चीज मुख्य है। तो प्राणा जी ने अर्थ लगाया, ठीक ही तो बोला, 1000 साल बाद सदगुरु आए, रूह अल्लाह हो गया, और वही रूह अल्लाह जो है इमाम मेहदी स्वरूप में मुझे उन्होंने जो संकेत किए थे, उन्होंने दावा के साथ कह दे वो इमाम मेहदी मैं हूँ, इसलिए मैं समझ सकता हूँ। मोहम्मद ने बोला मेहदी समझ सकेंगे तो मैं मेहदी में समझा रहा हूँ। शब्द मोहम्मद जाने मेहदी, दूजा हद का न जाने कोई, उनका शब्द हद का जो समझेंगे नहीं। तो प्यारे सुंदर सा जी थोड़ा सा एक पैराग्राफ जितना मैं बोल करके कंक्लूजन कर रहा हूँ। आगे जाकर के आपको समझने का ढंग ऐसा लेना है कि जैसे आप कुरान है, आप पुराण को भी जो देखेंगे यानी वेद को जब देखेंगे ना, वहाँ पर कर्मकांड का मजा आता है, उसके बाद उपासना का मजा आता है, और जब ज्ञान खंड जो आता है ना, उपनिषद खंड जो आता है, वहाँ पर बहुत सेलेक्टेड ही एकदम बुद्धिजीवी, बहुत ही मेहनती, उनको ही वो ज्ञान को दिया जाता है। तो वहां पर परंपरा कहता है कि इसके लिए तो अलग ही एक मानसिकता होनी चाहिए करके वहां पर बोलते हैं, यानी सेलेक्टेड आत्मा है। अब आत्मा भी क्या बोलो, वो तो बुद्धि को ही लेते हैं, एकदम सेलेक्टेड बुद्धि, पवित्र बुद्धि। तो बुद्धि को वहां पर लिया जाता है कि बेश बुद्धि लिया हुआ है। महामती प्राण जी हर ग्रंथों का बेस क्या लेते हैं, अस्तित्व में लेते हैं, ये फर्क पड़ता है। अस्तित्व यानी ये जो क्षर ब्रह्मांड में ईश्वर चेतन जो शब्द है, ये जो बुद्धि का भी आधार जो चेतन है, वो चेतन ही झूठा चेतन, स्वप्निक चेतन है। वो स्वप्निक चेतन वाले ये जो न दिव्य परम धाम के, यानी जो कुरान को चाहे पुराण के जो परब्रह्म के धाम का जो संदेश आया है, ये झूठा चेतन नहीं समझ पाएगा। इसीलिए क्या करते हैं, लास्ट में जाकर के वो बुद्धि जाकर के परमात्मा को शुद्ध साकार स्वरूप होते हुए निराकार जो कहते हैं ना, प्राण जी बोलते बस निराकार कह दिया तो मान लो कि वो अस्तित्व में कहाँ एंडिंग हो गया, वो निराकार में ही एंडिंग हुआ, वो शुद्ध साकार में जाए। और शुद्ध साकार है शुद्ध चेतन, और ये स्वप्निक चेतन है। तो स्वप्निक चेतन में आधारित जो बुद्धि है वो वहां पर पहुंचेगा ही नहीं। तो इस तरह से समझाया गया है प्यारे सुंदर साथ जी। तो इसी को बेस बना करके आप श्रवण करते रहिएगा। और मैं चौबे दोहराता हूँ, और नेट भी डिस्कनेक्ट हो गया है, तो आपके पास आवाज आ रही होगी, मैं मेरे इसको सेविंग करता हूँ, नहीं तो फिर बाद में ये भी उड़ जाएगा।